तो जैसा कि नरेशन था, नरेशन में अब बताना है प्रोनाउन चेंजिंग, जैसा कि हमने बोला था प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, टाइम एंड प्लेस चेंजिंग। डिस्टेंस भी तो है। हाँ, टाइम प्लेस एंड डिस्टेंस चेंजिंग बात हुई है। तो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, पहले प्रोनाउन चेंजिंग देखेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन चेंजिंग क्या है? प्रोनाउन चेंजिंग में, प्रोनाउन चेंजिंग समझने के लिए सबसे पहली बात हमें पर्सन का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होता है। तो पर्सन जब हमें नॉलेज होगा तब हम इस प्रोनाउन चेंजिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रोनाउन चेंजिंग समझने के लिए हमें ये फार्मूला बिल्कुल हमें याद होना चाहिए, ठीक है। सन बटा 1/2 3। तो ये क्या कहता है, ये जो हिस्सा है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हिस्सा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। हम चेंज जो करते हैं, हम रिपोर्टेड स्पीच तो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है। जो चेंजिंग होती है वो रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टेड स्पीच में होती है और रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए ये चेंजिंग हमारी इस प्रकार से चलती है, क्लियर। जिसमें से हमारा ये जो एस है, एस क्या दर्शाता है, एस फॉर सब्जेक्ट और ओ ऑब्जेक्ट और एन नो चेंज। ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये सभी हमारे पर्सन को दर्शाते हैं, क्लियर। ये सब हमारे पर्सन को दर्शा रहे हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम एक्सेट्रा, कुछ भी आ जाए वो सब हमारा थर्ड पर्सन। तो ये जब हमें अगर तैयार है तो फिर हमारा प्रोनाउन चेंजिंग की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये बात आती है प्रोनाउन चेंजिंग की। तो प्रोनाउन और फिर इसके बाद टेस्ट चेंजिंग क्या है, ये तो हमारी हो गई। आंसर यहाँ लिख देते हैं। ये प्रोनाउन चेंजिंग हो गई। और जब आती है बात टेस्ट चेंजिंग की, तो टेस्ट चेंजिंग क्या है? टेस्ट चेंजिंग के लिए हमारा जितना भी प्रेजेंट का है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सभी के सभी हमारे चेंज होते हैं पास्ट में। हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्लियर और क्लियर। तो ये हमारा प्रेजेंट, जितना भी प्रेजेंट का है हमें लास्ट में तो बोलना है, जितना भी प्रेजेंट का है वो सारा का सारा हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब जब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट की और पास्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस
तो ये सारे के सारे हमारे, अब ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हमारे प्रेजेंट वाले पास्ट में चले गए थे तो हमारे पास्ट वाले प्रेजेंट में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ना ही वो फ्यूचर में जाएंगे, पास्ट वाले पास्ट में ही रहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हमारा बदलता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस जो है हमारा बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब इंडेफिनिट अपने ठीक नीचे वाले को छोड़ करके उसके अनुसार, मतलब पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ करके पास्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग, और पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट परफेक्ट को छोड़कर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब बात आती है इन दोनों की तो ये चेंज नहीं होते, मतलब जो भी वर्ब आएगी वो हम उसी प्रकार लिख देंगे इनकी, ये चेंज नहीं होते हैं। पास्ट के केवल 2 ही चेंज होते हैं, क्लियर। इंडेफिनिट नो मतलब प्रेजेंट में चारों के चारों चेंज हो जाते हैं, और पास्ट में केवल 2 चेंज होते हैं, जो शुरुआत के हम 2 पढ़ते हैं, पहले इंडेफिनिट पढ़ते हैं फिर कंटिन्यूस पढ़ते हैं, और वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अपने अल्टरनेट में, ठीक है, अल्टरनेट में चेंज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, और नीचे के 2 चेंज नहीं होते। अब जब बात आती है जैसे विल आ जाए तो विल का वुड, सैल आए सैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, ये वर्ड खुद आ जाए तो नो चेंज, ये इसी प्रकार रखे जाएंगे, ओके। तो ये हो गई ये पूरी हमारी क्या टेस्ट चेंजिंग, हमारी टेस्ट चेंजिंग हो गई, क्लियर। तो प्रोनाउन चेंजिंग और टेस्ट चेंजिंग में कोई दिक्कत आगे समझ में? जैसे कि Aman said to me, you are going to Lucknow with his friend. माना कि हमारा सेंटेंस है अमन सेड टू मी यू आर गोइंग टू लखनऊ विथ हिज फ्रेंड। अमन ने मुझसे कहा तुम लखनऊ जा रहे हो, सॉरी यहाँ पर हिज ना करके यहाँ पर योर किया जाए। क्या तुम मतलब उसने कहा तुम अपने मित्र के साथ लखनऊ जा रहे हो, ठीक है, असेंटिव सेंटेंस है। तो जब इसे बनाएंगे तो करेंगे अमन, हमने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होती है वो कभी नहीं बदलती है तो उसकी वर्ब बदलती है जब बदलने लायक हो तब। तो यहाँ पर सेड टू का जब यहाँ का वाक्य हमारा सेड टू हो तो सेड टू हमारा किसमें बदल जाता है, टोल्ड में। अगर यहाँ पर से टू आता तो टेल हो जाता, सेज टू अगर होता तो हमारा टेल्स हो जाता। इसके बाद हमने किया कंजक्शन दैट, असेटिव सेंटेंस होता है कंजक्शन दैट लगाते हैं। यू जब ये हमारा सबसे जो प्रॉब्लम आती है ना वो किस चीज में आती है, प्रोनाउन चेंजिंग के वक्त आती है। और जब प्रोनाउन चेंजिंग में प्रोनाउन चेंज करते वक्त दिक्कत आए तो एक चीज ये करना है कि जिससे हम जो भी प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं ना उससे ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं कि तुम कौन से पर्सन के हो, पर्सन कौन सा है वो, नंबर कौन सा है और जेंडर कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, कभी हमारा प्रोनाउन गलत नहीं होगा।
कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जिससे हम बदल रहे होते हैं, वो हमारा प्लूरल होता है, जबकि जिसे बदल रहे होते हैं वो सिंगुलर होता है। ठीक है, वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर यू, सबसे पहले यू को देखना है कि ये हमें पता हो गया कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है। अब यहाँ पर जाएंगे कि प्रोनाउन है, ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है हमें पता होना चाहिए। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। हमने पहले पूछा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है यू। हम बात चल रही है यू की। यू जो है कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। कौन सा नंबर है ये, यहाँ पर कौन सा नंबर काम कर रहा है ये। ठीक है, बात यहाँ पर मी है। अमन ने मुझसे कहा, अगर यहाँ पर होता अमन ने हमसे कहा, सपोज दैट यहाँ पर मी की जगह पर अस होता, हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि यू के साथ तो आर लगता है, यू के साथ एस थोड़े लगता है। हमें यहाँ से पता चलेगा कि यू जिसके बारे में बात कर रहे हैं नंबर कौन सा है, ये यू का नंबर कौन सा है, हमें पता चलेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अमन ने मुझसे कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि वो मैं अकेला प्राणी था। अगर ये होता अमन ने हमसे कहा, तो फिर वो हमारा प्लूरल होता ना। इसीलिए हमें पता चला कि ये हमारा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जेंडर कौन सा है, ये जो है वो जेंडर कौन सा है। ओके, तो यू जो है, अब जेंडर पता करना है तो यू को जैसे कि हम मी के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। अब हमें पता थोड़ी है, उसने जिक्र नहीं किया किसी का। ठीक है, अमन ने मुझसे कहा, हमें नहीं पता, तो हमें जेंडर का कुछ पता नहीं है। ओके, ये कॉमन जेंडर में चला गया, ये जेंडर जो है वो कॉमन में चला गया। ओके, अब करते हैं, यू को हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया है। ठीक है, अब जो बदलते हैं वही उससे बदल कर लेते हैं। यू एक सब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करना, तो यू सब्जेक्ट था, इससे बदलकर सब्जेक्ट ही, भले ही मी इससे हम बदल रहे हैं लेकिन चेंज करके हम उसका मी का सब्जेक्ट लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट आई होता है। आई, गॉड शब्द और किसी का नाम, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं, बीच में भी आए, कैपिटल में होते हैं। ओके, चाहे बीच में भी आए। फिर इसके बाद ये हमारा प्रोनाउन चेंजिंग हो गई, क्लियर। अभी नहीं हो गया। अब इसके बाद टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग करने से पहले डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आना हमें टेंस चेंजिंग में। टेंस चेंजिंग करने से पहले हमें ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उससे 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि तुम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के तो नहीं हो। कहीं तुम रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पूछना है, या रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य देखकर हमें पता करना है कहीं ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस का तो नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में क्या है, वहां पर हमारी उस कंडीशन में हमारा टेंस चेंजिंग ये किसी काम की नहीं है, ये उसके लिए फिर बेकार है। अगर यहाँ हमारा वाक्य हमारा किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर ये वाक्य, और फिर दूसरा क्वेश्चन भी क्या करना है, कहीं ये हमारे जो 4 बातें हैं जिन कंडीशन में वाक्य चेंज नहीं होता। पहली बात तो ये पास्ट में है, पास्ट, ये सारी टेंस चेंजिंग जो बनी है ये पास्ट टेंस के लिए बनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है तो ये काम आएगी, ये उसी के लिए है, तब यहाँ टेंस चेंजिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर यही यहाँ पर होता अमन हैड सेड, तो यहाँ टेंस चेंजिंग नहीं होती। अगर यहाँ पर होता अमन सेज टू मी, तो टेंस चेंजिंग नहीं होती। क्लियर। अगर यही यहाँ पर होता अमन विल से, तो टेंस चेंजिंग नहीं होती। ओके, अमन विल बी सेइंग, टेंस चेंजिंग नहीं होती। ओके, अगर ये होता अमन हैड साइड, टेंस चेंजिंग होती, क्योंकि वो हमारा
पास्ट परफेक्ट में आ गया। क्लियर? तो लेकिन पास्ट में होने का मतलब ये नहीं कि चेंज बस हो जाएगा, वो भी 4 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें चेंज नहीं होगा। और वो 4 कंडीशन वो ये हैं, जो 4 कंडीशन है वो ये हैं: यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, और हैबिटुअल फैक्ट, और प्रोवर्ब। जिसे हम बोलते हैं कहावत। क्लियर? मतलब आदत संबंधी। यूनिवर्सल ट्रूथ कोई सदा सतरने वाली बात कही जाए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से, या फिर कोई ऐतिहासिक बात कही जाए, या फिर कोई आदत से संबंधित बात कही जाए, या फिर कोई प्रोवर्ब कह दी जाए, कहावत कही जाए, तब भी चाहे जितना यहाँ का वाक्य हमारा पास्ट टेंस में हो तब भी हमारा चेंज नहीं होगा। अगर ये 4 छोड़ करके अन्य किसी रूप में आ गए हैं तो चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ का वाक्य पास्ट में है और यहाँ का वाक्य इन 4 कंडीशन में लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब ये चेंज होगा। अब ये हमें पता चले चेंज होगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये कहता है चेंज तो होगा, लेकिन अब इसे पता करिए ये कौन से टेंस का है, तभी आप इसमें कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो ये हमारा पता कैसे चलता है? वर्ब से पता करना है हमें। ठीक है? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जबकि हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस किससे बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या लगती है? वाज, वर, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है? तो ये करेंगे आई के साथ क्या लगेगा? आई वाज, और ये ऑलरेडी हमारी फोर्थ फॉर्म है। सॉरी, गोइंग टू लखनऊ विथ, अब ये फिर से प्रोनाउन आ गया। जितनी बार प्रोनाउन है, जितनी बार टेंस है, जितनी बार हमारा टाइम एंड प्लेस शब्द आए, उतनी बार चेंज करेंगे। जब वो आने से नहीं मानता तो हम चेंज करने से क्यों मान जाए? क्लियर? तो योर को हमने फिर, अब ये भी सेकंड पर्सन का ही ना, और सेकंड पर्सन बताया ना कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसको हम फिर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? योर का ये हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब हमने बोला नहीं, जिसको हम बदल रहे हैं, जिसके पास बदलने जा रहे हैं, उससे उसका वही लेते हैं। ठीक है? योर, योर क्या है? योर एक पॉजेसिव है। ठीक है? ये एक पॉजेसिव है, तो हम आई मतलब मी का सब्जेक्ट आई हुआ। अब आई से सोचो, आई का पॉजेसिव क्या हुआ? माई हुआ, तो माई फ्रेंड। ओके? सपोज दैट यहां पर वी आर होता। क्लियर? यहां पर वी आर होता, तब फिर क्या होता? अब ये हमारा वी जो है, अब मी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा। अब ये हमारा, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अब जो चेंज होगा, क्योंकि अब ये कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन है ना, और फर्स्ट पर्सन क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो ये हमारा चेंज होगा। अब जो वी है वो हमारा अमन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है? अभी क्या है? अमन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसा कि अभी हमने बताया, जिससे बदल रहे हैं उससे 3 चीजें पूछो पहले कि तुम कौन से पर्सन के हो। वी से पूछो तुम कौन से पर्सन के हो। फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या बताया इसने? फर्स्ट पर्सन। इसने क्या बताया? फर्स्ट पर्सन। नंबर कौन सा है ये? कौन सा नंबर है ये जिसको बदलने जा रहे हैं? कौन सा नंबर है? प्लूरल है।
जेंडर कौन सा है? कॉमन है वो। जेंडर कौन सा है? वी कॉमन है। कॉमन। क्लियर? तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन आ गए। अब इसको ले गए जब बदलने के लिए, तो वी जो है हमारा, जब इसके पास गया वी अमन के पास, तो अमन थोड़ी रख दिया जाएगा, क्योंकि वाक्य में हमारे प्रोनाउन रखे जाते हैं। नाउन एक बार ही आता है, नाउन एक बार आ चुका है, तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ही आएगा, यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ही आना चाहिए। तो अब हमें प्रोनाउन रखना है। तो अमन के लिए प्रोनाउन क्या होता है? अमन के लिए प्रोनाउन ही होता है। क्या ये ही मैच कर रहा है भी से? नहीं। मैच कर रहा है? हाँ, पर्सन तो मैच कर रहा है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि फर्स्ट पर्सन जो भी आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। पर्सन तो हमारा मैच कर गया। ओके, जेंडर भी हमारा कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है, कॉमन है, लेकिन प्लूरल नंबर में वो मैच नहीं कर रहा। ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, इसलिए थर्ड पर ये हमारा कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन का जो भी प्लूरल होगा उसे ये भेजेगा, कह देगा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए ये भेजेगा किसे? देखो। तब यहाँ पर भले ही हम वी को अमन के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पर दे। क्लियर? यस सर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब आई बात समझ में? माइक, हाँ वहां भी चेंज होगा। यहाँ पर हमारा दे है तो सिया हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कह दिया जाए अब है said comma you are a liar। अभय said, अभय ने कहा तुम झूठे हो। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो अब है, जैसा कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, जबकि यहां पर कहा गया है इस रूल के अकॉर्डिंग कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, जबकि ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं। यस सर। ऐसे कंडीशन पर हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। ओके, ऐसी कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को मानेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पर हमने साइड रखा और ऑब्जेक्ट हमने मान लिया मी, अमन ने मुझसे कहा। ठीक है, या तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं अमन, यहाँ पर हम टोल्ड भी कर सकते हैं अमन टोल्ड। ओके, लेकिन जब टोल्ड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यू हमें मिल गया ना, यू को हम इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यस सर। तो जैसे चेंज किया तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले तो हम कंजक्शन लगाएंगे, कंजक्शन हमारा दैट लगेगा। अब यू को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आई के साथ वाज आ लायर। ओके, ओके सर। कोई दिक्कत किसी को? आगे समझे? फिर सुनिए। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में है अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में भी तो रख सकते हैं ना। पास्ट में पास्ट परफेक्ट में करें, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। लगभग अगर रख कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पास्ट इंडेफिनिट कहा तो सर पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस, हाँ टेंस का होगा तो उसे चेंज करेंगे।
लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं होती वो है अवस्थाओं सिंपल सेंटेंस वाली, हाँ, वो सिंपल सेंटेंस वाली, जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताओ ना। जैसे कोई भी टेंस का है, अगर वो वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो वो उसे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज ही करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट, हाँ ओके, पास्ट परफेक्ट है तो वो उसी में रहेगा। तो फिलहाल प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग लगभग आ चुकी होगी। कोई कंफ्यूजन? क्लियर?